सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको शुभकामनाएं मैं देता हूं। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस समय जो है आप लोगों के साथ संगति में शामिल होने के लिए और साथ में प्रभु के वचन से कुछ बांटने के लिए और प्रभु की महिमा हम देखने के लिए इस सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया, और इस कार्य के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप का और रेवरेंड विशाल पॉल का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इस अवसर को प्रदान किए हैं और आपके साथ साथ इस संगति में शामिल होने के लिए एक सुंदर अवसर मुझे मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है हमारे खास विषय ये है, चर्च कैलेंडर के हिसाब से हमारे मुख्य विषय यही है, Evil can only be overcome with good. Evil can only be overcome with good. सिर्फ भलाई से बुराई को जीत सकते हैं, या सिर्फ भलाई से बुराई को हरा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लोग होने के कारण हम जो है भलाई के उस महिमा में चलने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, इस जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो विश्वास का उस यात्रा है, एक बहुत साहसिक यात्रा है। उसमें बहुत संकट है और विभिन्न प्रकार के समस्याएं हैं, लेकिन उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस यात्रा में चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह है हमारे भलाई का दाता, और बुराई को सिर्फ भलाई से ही हम जीत सकते हैं। तो आज हम जब देखते हैं आज का जो पाठ है, हमने देखा है कि पहला सामुएल 24 अध्याय से हमने देखा है कि शाऊल राजा जो है, उनके पूरा सेना के साथ दाऊद का पीछा कर रहे हैं और उनको जाकर मार डालने के लिए, उनको नाश करने के लिए उस कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन दाऊद कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जो शाऊल के विरोध में है, और परमेश्वर के विरोध में कुछ भी कार्य दाऊद ने नहीं किया। लेकिन शाऊल जो है ईर्ष्या और जलन के कारण दाऊद को खत्म करने के लिए वो सोचकर उनको पीछा कर रहे हैं। और एक जगह ऐसा पहुंच गया, एक गुफा के अंदर, जहां पर दाऊद और उनके कुछ मित्र लोग इकट्ठे थे। वहां पर दाऊद को एक अच्छा अवसर मिला उनको मार डालने के लिए, शाऊल को मार डालने के लिए। लेकिन उनका उस कपड़े का एक छोटे से एक भाग को काटकर उनको छोड़ दिया। और बाद में जब सेना के बीच में चला गया शाऊल राजा, उस समय दाऊद आवाज उठाकर कहा कि राजा शाऊल, मैं यहां पर हूं, मेरे हवाला में परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर के उस अभिषिक्त व्यक्ति को, उनके विरोध में मैं तलवार नहीं उठाऊंगा कर ठान लिया हूं करके उनको बोला। उस समय जो है बहुत शर्म होकर शाऊल राजा दाऊद से कुछ बातें कहा, तू तो मेरे से बहुत धर्मी एक व्यक्ति है दाऊद कर। तो यहां पर हम देखते हैं किस तरीके से बुराई को दाऊद ने भलाई के साथ सामना किया, और हमेशा भलाई जो है जीतेंगे, हमेशा भलाई जीतेंगे, और सच्चाई भलाई के साथ है। इसलिए वो भलाई जो है हमेशा प्रभु के साथ साथ हम चलते हुए भलाई ही आगे बढ़ते जाएगा। और इसलिए हम देखना है, आज जो है एक खास बात आपके सामने मैं रख छोड़ना चाहता हूं कि इस संसार में दो राज्य हैं, एक अंधकार के साम्राज्य और एक ज्योति के साम्राज्य। अंधकार के साम्राज्य जो है शैतान के तरफ से हैं, और ज्योति के साम्राज्य है जो प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो हमेशा ये दोनों साम्राज्यों के बीच में लड़ाई होती है, और इस लड़ाई होते रहते हैं, और भलाई की तरफ खड़े होने वाले और ज्योति के साम्राज्य में खड़े होने वाले जितने भी मसीह के लोग हैं, हमेशा इस लड़ाई में शामिल हैं।
और अंधकार के विरोध में। एक बात हम जानना होगा कि जहां पर ज्योति पहुंचते हैं वहां पर अंधकार मिट जाते हैं। कभी भी अंधकार जो है, जहां ज्योति है वहां पर प्रवेश कर कर वो अंधकार नहीं रह नहीं सकते हैं। अंधकार जब ज्योति के पास आते हैं वो मिट जाती है और बिल्कुल वहां पर ज्योति ही रह जाते हैं। और ज्योति जहां पर जाते हैं, अंधकार के बीच में जाते हुए उस अंधकार को मिटा देते हैं और ज्योति है वहां पर बिल्कुल शामिल होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम ज्योति के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रूप से कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो इस बात को हम देखना है कि ज्योति के साम्राज्य के लोग हम हैं और हम ही इस ज्योति के साम्राज्य को प्रतिनिधित्व करके हम आगे बढ़ते हुए उस भलाई को हम दर्शाना जरूरी है। तो आगे हम बढ़ते हुए संदेश से पहले हम एक शब्द प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज के इस आराधना में प्रभु जी आपने हमारे लिए इस विषय को दिया है कि प्रभु सिर्फ भलाई से ही बुराई को जीत सकते हैं। प्रभु जी, इस विषय में हम जब प्रभु जी जिक्र करते हैं और इसके चर्चा करते हैं, प्रभु जी आप हमारे सहायता कर और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करें। और जो भी बातें प्रभु जी मेरे द्वारा प्रभु जी हमारे प्रिय लोगों तक पहुंचना है, प्रभु जी मेरी आवाज ना हो प्रभु, लेकिन आपके ओर से आपके अगुवाई के अनुसार आपके शब्द ही निकल सकें, जिसके द्वारा प्रभु जी आपके प्रिय जन आशीषित हो सकें। इस प्रकार प्रभु जी आपके प्रिय लोगों को आप आशीषित करें और प्रभु जी आपके अगुवाई करें और साथ में भलाई के साथ हमारे प्रिय लोगों को प्रभु जी आप लेकर जाइए, जिसके द्वारा प्रभु जी इस संसार के बुराई को प्रभु जी हम मिटा सकें और प्रभु जी बिल्कुल हम भलाई के साथ आगे विजयता के साथ प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जा सकें। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, प्रार्थना के लिए उत्तर दिया। धन्यवाद। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से, आमीन आमीन। आज हमारे मुख्य विषय का कुछ भाग है रोमियो 12 से हम देखते हैं। रोमियो 12 इसका 9 और 10 वचन हम जब पढ़ते हैं, ये ऐसा लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो उसके बाद हम एक वचन भी हम आगे देखना है कि रोमियो 12 इसका 17 से 21 तक, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बहुत स्पष्ट बात है, सुनिए, बुराई के बदले में किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध की अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इस वचन का आधार पर हम कुछ बातें हम देखना जरूरी है। तो यहां पर हम कुलुस्सियों के पहला अध्याय इसका 13 वचन को भी हम पढ़ना जरूरी है। कुलुस्सियों पहला अध्याय इसका 13 वचन, उसी ने मतलब परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया,
जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहां पर लिखा है कि हमारे धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद देने का एक मुख्य कारण यही है कि परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें अपने प्रिय पुत्र के उस राज्य में प्रवेश कराया जो ज्योति के साम्राज्य है। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना है और आनंदित रहना है और परमेश्वर के एकलौते पुत्र के साथ प्रेम में, आज्ञाकारिता के साथ उनके साथ आगे हम बढ़ते जाना होगा। तो ये एक चेला का एक चिन्ह है, क्योंकि हम एक नए जीवन में आ गया है। हम पहले कैसे थे? हम बिल्कुल इस संसार के रिवाज के अनुसार, शैतान के आत्मा के उस चाल चलन हम चलते थे। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन का अध्यक्ष और जीवन का रखवाला है, उनके पास हम आ गए हैं और इसलिए हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ ही हम आगे बढ़ते जाना है। और प्रभु यीशु मसीह में भलाई का एक मुख्य कार्य प्रभु में वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में भलाई वास करते हैं। इसलिए हम प्रभु के साथ चलते हुए उस भलाई के साथ ही हम भी आगे बढ़ना है और साथ में भलाई के द्वारा हम बुराई को हारना है। और इस कार्य को हम आगे देखते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके क्रूस पर लटकाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनके पहले शब्द ये कहा कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि वो क्या करते हैं। तो ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला, प्रभु यीशु मसीह को मार डालने वाले लोग हैं जो दुष्ट हैं और बहुत ऐसे काम करने वाले लोग हैं, अपने यहूदी लोग भी और रोमन साम्राज्य के लोग भी। वे लोग इकट्ठे होकर प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया और उनको प्रभु यीशु मसीह क्षमा देते हैं और पिता से मांगते हैं कि इन्हें क्षमा कर पिता। तो ये जो है हमारे जीवन के लिए एक उत्तम उदाहरण है। और साथ में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में उनके पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मन से प्यार करो। तो जो दुश्मन जो भी करते हैं उस दुष्टता के साथ हम उनके विरोध नहीं करना है, लेकिन भलाई के साथ उनका सामना करना है। ये प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत है और स्वर्ग राज्य के सिद्धांत यही है। तो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को लेकर जब हम निकलते हैं, एक बात आते हैं कि कोलोसियों 3 का 9 और 10 हम देखते हैं। यहां पर लिखा है कि जब हम नए जीवन में प्रवेश किया और ज्योति के साम्राज्य में प्रवेश किया, एक बात हमारे जीवन में आ गया। देखिए यहां पर 9 वचन, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अभी 10 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में पुराने मनुष्यत्व जो बुराई में चलने वाले जीवन था, उस पुराने मनुष्यत्व को हम उतार डालें। तो नया जीवन में जब प्रवेश किया, सचमुच में हम एक नई सृष्टि होकर आगे निकले हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गए और नए बातें आ गए। 2 कुरिन्थियों 5 का 17 वचन। तो ये बात हम जब देखते हैं, हमारा एक जीवन है कि हमेशा उस पुराने मनुष्यत्व आगे आकर प्रभुत्व करने के लिए कोशिश करता है। वो जो है बुराई के लिए खड़े रहते हैं, वो स्वयं जो है खड़े रहते हैं बुराई के लिए। इसलिए बार बार बाइबल कहती है कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व मतलब जो प्रभु में हैं,
प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और उद्धार पाया, तब से लेकर हम नई सृष्टि होकर हम आगे निकलते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये पुराने मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व के बीच में रोज एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई के ऊपर हम विजय प्राप्त कर कर, विश्वास के द्वारा उस लड़ाई के ऊपर विजय प्राप्त कर कर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। और आगे हम देखना है कि रोमियो 3:14, रोमियो 3:14 ये वचन ऐसा कहते हैं, इन सब के ऊपर रोमियो 13:14 वचन हम पढ़ेंगे। तेरह का 14 वचन ये कहते हैं कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। एक स्पष्ट बात है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो मतलब प्रभु यीशु मसीह के कुछ स्वभाव गुण हैं, उस स्वभाव गुण को पहनते हुए प्रभु के उस स्वभाव के साथ हम बुराई से हम लड़ना है और बुराई के ऊपर जीत प्राप्त करना है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम जो वचन देखने जा रहे हैं कुलुस्सियों 3:12-14 है। कुलुस्सियों 3:12-14 वचन यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। 14 वचन, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। तो यहां पर 8 गुण हैं। प्रभु यीशु मसीह के 8 स्वभाव गुण को हम यहां पर हम देख सकते हैं। पहले जो है बड़ी करुणा को पहन लो। बड़ी करुणा जो है इसको हम इंग्लिश में कंपैशन कहते हैं, सहानुभूति। एक व्यक्ति अगर कष्ट और दुख और मुसीबत में है, उस व्यक्ति के साथ हम अपने जीवन को हम तुलन करते हैं और उनके उस दुख और कष्ट में सहभागी होने के लिए हम कदम उठाते हैं और उनके सहायता करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। जब भी प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए गए हैं और एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कदम उठाया, उस समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये बात बताया कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी करुणा से यानी कि सहानुभूति से उस व्यक्ति को देखा है। सहानुभूति से मतलब उस व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पहचाना और उस व्यक्ति के उस दुख और कष्ट और संकट में सहभागी होने के लिए तैयार हो गया। इस रूप से हमारे जीवन में भी ऐसा एक गुण होना है जिसके द्वारा हम, चाहे हमारे परिवार के लोग हो, हमारे कलीसिया के लोग हो या कलीसिया के बाहर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, और उनके साथ हम सहभागी होने के लिए, उनके कष्ट में, उनके दुख में सहभागी होने के लिए हम तैयार होना है। अगर वो हमारे विरोध में भी कुछ काम किया हो, तब भी जब वो कष्ट में, दुख में और मुसीबत में हैं, उनको छोड़ के ना जाएं, लेकिन सहानुभूति प्रकट करें और प्रभु के जैसा, यीशु मसीह की जैसा हम भी उनको सहायता करने के लिए कदम उठा सकते हैं। और दूसरी बात है कि भलाई, यहां पर लिखा है कि भलाई, इंग्लिश में इसको काइंडनेस लिखा है
ये बात ऐसा है कि हम मदर तेरेसा के जीवन में भी इस बात को हम देख सकते हैं, इस भलाई को देख सकते हैं। ये जो है, लोग जो है जो दुख में हैं, परेशान में और जरूरत में हैं, उनको पहचानते हैं, पहचानते हुए उनको सहायता करने के लिए निकल पड़ते हैं। मेरे प्रियो, ये जो है हमारे जीवन में, हम मसीह विश्वासी और मसीह के चेले होने के कारण हम इस कार्य को हम करना जरूरी है। चाहे वो जितने भी हमारे विरोध में काम करने वाला हो, तब भी जब कष्ट और दुख में है और संकट में है, उनके सामने हम भलाई को प्रकट करना जरूरी है। हम उस जरूरत को पहचानें और उसी समय उनका सहायता करने के लिए हम तत्पर तैयार रहें। तीसरी बात, नम्रता। नम्रता ऐसा कार्य है, हमारे बारे में हम ज्यादा ना सोचें, हमारे बारे में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा ना सोचें, लेकिन दूसरों के बारे में अधिक से अधिक सोचें और उनके लिए हम कार्य करने के लिए कदम उठाएं। नम्रता तो हम जानना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर के जन अलग अलग युग में हम बाइबल में हम देख सकते हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के चेले होकर रहे हुए जितने भी लोग हैं, उनके जीवन में इस नम्रता के स्वभाव गुण हम देख सकते हैं। एक भावना है, एक मानसिक अवस्था है नम्रता। मेरे व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत जीवन को बड़ा ना समझें, लेकिन दूसरों का ख्याल रखें और दूसरों को अधिक समझें, और उनके लिए हम हमेशा उनके भलाई के लिए हम कदम उठाएं। तो मूसा के जीवन के बारे में पिता परमेश्वर ने एक बात कहा कि इस संसार में मूसा के जैसा और कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। वहां पर हम देखा है कि उनके खुद सगे बड़ा भाई और दीदी ने, आहारोन और मिरियम ने मूसा के विरोध में कदम उठाया, आवाज उठाया, लेकिन मूसा ने कुछ भी नहीं किया, उनके विरोध में कुछ भी नहीं किया। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर हारून और मिरियम के विरोध में उनके क्रोध भड़क उठा है, और उनको सजा देने के लिए परमेश्वर तैयार हो गया है। उसके बाद लास्ट में, आखिरी में मूसा से प्रार्थना करने के लिए बोला, उनके भाई के लिए और उनके बहन के लिए। उसके बाद वे लोग चंगाई पाया है। इस प्रकार मूसा के जीवन को हम देख सकते हैं, एक नम्र जीवन। और जब इस्राएल जन जो है पूरे अनाज्ञाकारिता से एक बिल्कुल प्रभु के विरोध में कुड़कुड़ाकर, प्रभु के विरोध में कृतज्ञ होकर चलते हुए, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इस पीढ़ी को मैं पूरे के पूरे में खत्म करना है। तब मूसा ने परमेश्वर से विनती की, प्रभु परमेश्वर कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि बाकी देश के लोग क्या सोचेंगे कि वादा किए देश में आप उनको प्रवेश नहीं करा पाया, इसलिए आपने उनको मार डाला है इस मरुभूमि में। ऐसा ना हो। और परमेश्वर ने ये भी बोला कि मूसा के द्वारा एक पीढ़ी को परमेश्वर तैयार करेगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं भी नाश हो गए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्रिय लोगों को कभी आप नाश नहीं करना है। इस रूप से हम देख सकते हैं कि मूसा के जीवन में, दाऊद के जीवन में, और यूसुफ के जीवन में, दानियल के जीवन में, और अन्य परमेश्वर के जन के जीवन में इस नम्रता के कार्य हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं, चौथी बात है कि दीनता, जेंटलनेस। ये जो है, जैसे हम दूसरे एक व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करने के लिए हम चाहते हैं, उस प्रकार हम एक दूसरे से व्यवहार करें। जेंटलनेस मतलब वहां पर कुछ भी हो, एक दीनता के साथ परमेश्वर के अधीन रहकर दूसरों को भी भला समझते हुए उनके साथ व्यवहार करें। इस प्रकार दीनता प्रकट करें, ताकि हम दीनता के साथ जब जाते हैं, कभी भी हम हारेंगे नहीं। इस संसार इसको दुर्बलता समझते हैं, लेकिन
परमेश्वर के राज्य में इसको एक बल और ताकत के रूप में इसको देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति, दीनता के एक व्यक्ति रहा, और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार को जीत लिया है। हालेलुया। वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए इस दीनता को हम प्रकट करें और संसार को जीतेंगे, और साथ में भलाई के साथ हम जो है बुराई के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। पांचवी बात है ये कि सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में हम रहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के इंतजार करें। हर कार्य के लिए, हर एक कार्य के लिए एक समय निर्धारित है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक एक कार्य के लिए एक समय निर्धारित रखा है। एक आशीष पाने के लिए हमको तैयार करते हैं परमेश्वर, हम तैयार होने के लिए वो इंतजार करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का बाट जोते हुए धीरज धरकर हम परमेश्वर के सामने सहनशीलता में रहना चाहिए। तो साथ में हम परमेश्वर के समय के लिए भी हम इंतजार करना है। प्रार्थना के उत्तर मिलने के लिए परमेश्वर का एक समय है। जब तक हम उस समय के लिए इंतजार करते हैं, हम बिल्कुल परमेश्वर के तरफ से बहुत महान अनुग्रह और आशीष हम अनुभव करेंगे और पाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे से सहन लो, एक दूसरे के साथ सह लो। तो एक बेयरिंग विद वन अनदर, तो ये भी एक बहुत महान गुण है प्रभु यीशु मसीह का। 12 चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल रहा और उनके कमी गट्टी को सह लिया, कमजोरी को सह लिया। उनके बिल्कुल ऐसा एक बिगड़े हुए कुछ स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया, लेकिन उनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहा और उनको ठीक रास्ता पर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते रहा। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे कलीसिया के बाहर, हमारे काम करने के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जब हम आपको मिलेगा, हम लोगों के साथ सहने के लिए, उनके व्यवहार के साथ सहन करने के लिए, हम ऐसा सहन करने के लिए उस कार्य को हम प्रकट करें जिसके द्वारा प्रभु उचित समय पर हमें ऊंचा करें। इसलिए भलाई में हम चलते हुए हम एक दूसरे के साथ सहन करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शक्ति और ताकत देता है, और उसके द्वारा हम बुराई के ऊपर विजय हम प्राप्त करते हैं। और 7वीं बात है कि लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हम एक दूसरे के अपराधों को हम क्षमा करना है। हमारे विरोध में काम करने वाले जितने भी लोग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर हम व्यक्तिगत रूप से उनके तरफ से कुछ विरोध सामना करते हैं तो उनको हम क्षमा करें। कलीसिया के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो काम करते हैं डायरेक्टली, उनके बारे में नहीं। यहाँ पर बात ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप से अगर हम कुछ विरोध सामना करते हैं तो उस व्यक्ति को हम क्षमा करना है। उस व्यक्ति का उस बुराई करने का उस कार्य, हमें चोट पहुंचाने के लिए वो किया जो कार्य है, उसको हम लेखा रखकर उनके विरोध में बाद में नहीं रखना है। यही है क्षमा करना। क्षमा करना मतलब भूलने की बात नहीं है। हम याद करते हैं जो कोई बात उस व्यक्ति ने मेरे विरोध में किया है, याद तो करते हैं जरूर, लेकिन उस बात को उनके विरोध में रखने के लिए एक बात नहीं समझेंगे आगे। यह है क्षमा करने की बात। परमेश्वर जानते हैं कि मेरा हर एक पाप को परमेश्वर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया कि कभी भी मेरा एक बेटा लूक के पाप को मैं याद नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि किस प्रकार पापी और पाप का कार्य मेरे जीवन में रहा, लेकिन उन याद नहीं करूंगा कर प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ठान लिया है। और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण पिता परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया और मुझे अपने पास मेल कराया। हालेलुया। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, हम दूसरों के साथ भी ऐसा क्षमा करने का उस कार्य को प्रकट करना है। आखिरी में
प्रेम का जो सिद्ध बंध और सिद्धता का कटिबंध है, उसे बांध लो। प्रेम जो है सिद्धता का कटिबंध, उसे बांध लो। ये बाकी पीछे जो जितने भी कार्य हमने बताया है, 7 बातें, इसको बांधने का एक उत्तम गुण है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह का उस प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला है, और इस प्रेम को हम दर्शाना है और प्रकट करना है, जिसके द्वारा हम बिल्कुल बुराई के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। भलाई को प्रकट करते हुए, भलाई को प्रकट करने के लिए इस प्रेम बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, 8 बातें हम देखा है। बड़ी करुणा, भलाई, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, एक दूसरे को सहन करना और क्षमा करना, और महान प्रेम। वो प्रेम जो है इन 7 बातों को बांध के रखने वाला एक सिद्धता का कटिबंध है। मेरे प्रियो, आखिरी में, क्लोजिंग में, रोमियो 13 अध्याय, इसका 2 वचन मैं पढ़ता हूं। रोमियो 13 अध्याय, इसका 8 और 10 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। लास्ट में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। और 10वां वचन, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मेरे प्रियो, इन बातों को आगे आप रखते हुए आप हमेशा याद करें कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमारे सामने एक उदाहरण मिला है। उस उदाहरण को लेकर हम आगे बढ़ें और हमेशा भलाई के साथ सिर्फ बुराई को हम हारेंगे, बुराई के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। और इस रूप से हम कलीसिया से बाहर जब निकलते हैं, हमारे जीवन भलाई से भरे हुए जीवन हो, और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हुए ऐसा फल हम लाएं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से हमसे प्रसन्न हो सकें, और प्रभु बहुतायत से हमें देखकर आनंदित हो सकें। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आप सभी जन को आशीषित करें, और आपके व्यक्तिगत जीवन, और आपके पारिवारिक जीवन, और आपके कलीसिया के जीवन हमेशा एक फलदायक जीवन आगे बनते जाते रहें। आमीन।